नमस्कार दोस्तों, घर का वैद्य इस आयुर्वेदिक चैनल में मैं सुनील डाकुरे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस चैनल में आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी वनौषधि के बारे में जानकारी लेकर आया हूं और हाँ, आगे भी मैं विविध प्रकार की अनेक नई वनौषधि के बारे में जानकारी लाऊंगा। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी वनस्पति की जानकारी बताऊंगा जिसे सुनते ही आप दंग रह जाएंगे। यह अति लाभदायक शक्तिवर्धक वनस्पति है जिसका नाम है कवच बीज। इसे संस्कृत में कपिकच्छु और मखमली भी कहते हैं। गोहेज, वानरी, आत्मगुप्ता, स्वयं गुप्ता, रोमवल्ली, बृहणी यह नाम से यह प्रसिद्ध है। मराठी में इसे कोहरी, कुयरी, खाजकुयरी, कवच बीज भी कहते हैं। अलग अलग जगह इसके अलग अलग नाम हैं। लैटिन भाषा में इसे मैकुना प्रूरियंस कहते हैं। दोस्तों, हम इस वनौषधि के बारे में आगे भी बहुत उपयोगी जानकारी आपको देंगे। इससे पहले आप अगर नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली जानकारी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं आगे की ओर। दोस्तों, कपिकच्छु यानी कवच, यह बेला तथा लता वर्गीय वनस्पति है। यह उत्तम प्रकार की शक्तिवर्धक वनस्पति है। कपिकच्छु दो प्रकार की होती है। एक मखमली लतावल्ली वनस्पति होने के कारण इसका छिलका मखमल की तरह सॉफ्ट रहता है और इस फली के बीज यह सफेद रहते हैं। मखमली की सब्जी भी बनाई जा सकती है और खाना खाते समय सैलेड की तरह इसे भी खा सकते हैं। मखमली की टेस्ट थोड़ी मीठी रहती है। इसकी फली अगर हाथों से तोड़कर रख दे तो कुछ समय बाद यह लाल और काली पड़ जाती है, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा सर्वाधिक रहती है। मखमली के सेवन से खून के सभी प्रकार की समस्याएं जड़ से खत्म हो जाती है। उदाहरण के तौर पर जिसके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, चक्कर आना, उठते ही आंखों के सामने अंधेरा छाना, कमजोरी, ग्लानि आदि बीमारियों पर यह काम करती है तथा पेट के प्रॉब्लम, पित्त विकार, अपचन, बद्धकोष्ठता आदि रोग इसके नियमित सेवन से नष्ट हो जाते हैं। यह हो गई मखमली की जानकारी। अब जानते हैं इसका दूसरा प्रकार, जिसे कपिकच्छु कहते हैं। इसको मराठी में खाजकुयरी तथा काली कुयरी भी कहते हैं। यह किसी भी झाड़ के आधार से खेतों में या जंगलों में दिखाई देती है। वैसे तो दोनों भी फलियों के गुण समान ही है, किंतु कपिकच्छु को आयुर्वेदिक में सर्वाधिक महत्व दिया गया है और मखमली से ज्यादा कपिकच्छु में ज्यादा गुण भी पाए जाते हैं। कपिकच्छु यह कुदरत का दिया हुआ वरदान है, ऐसा भी माना जाता है। कपिकच्छु यह वनस्पति फली के छिलकों पर रोम की तरह बारीक कांटे रहते हैं और यह कांटे अगर शरीर पर लग जाए तो वह व्यक्ति को बहुत अधिक खुजली होती है। वह एक मरकट की भांति शरीर को खुजाते रहता है। इसी कारणवश इस वनस्पति का नाम भी कपिकच्छु पड़ गया है। कपिकच्छु यह मखमली के जैसे खाने योग्य नहीं रहती, किंतु इसके बीजों का उपयोग आयुर्वेद में किया जाता है। इसके बीजों का रंग यह काला होता है। इसके बीजों को कवच बीज कहते हैं। वाजीकरण औषधि में इसका भारी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। यकृत तथा पीलिया के रोगों पर यह रामबाण औषधि है। यह दोनों वनस्पति बरसात में ही ज्यादा पनपती है। हेमंत और शरद ऋतु में इसे फूल और फल यानी फल्ली लगती है। फल्ली का आकार साधारण 6 या 7 सेंटीमीटर लंबा होता है और यह फल्ली का लास्ट वाला पार्ट झुका हुआ होता है। यह फलियां चपटी और पूर्ण रूप से भरी होती है। कपिकच्छु के कांटे की वजह से खुजली होने के कारण लोग इससे दूर ही रहते हैं। कपिकच्छु के फली का टेस्ट कड़वा होता है, पर इसके बीजों के कारण इस वनस्पति को सबका गुरु कहा गया है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में होने वाली शुक्र धातु की शक्ति बढ़ाने में यह बहुत मददगार है। कवच बीज यह एक उत्तम पौष्टिक द्रव्य है। विशेषतः मांस धातु तथा शुक्र धातु की ताकत बढ़ाने वाला कल्प इससे ही बनाया जाता है। कपिकच्छु के मूलियों का काढ़ा वात विकार जैसे अर्धांग वायु, अर्धित वायु यानी चेहरे का लकवा आदि पर भी उपयुक्त है। मूत्र यानी पेशाब की ग्रंथि को इसकी मूलियों के काढ़े से साफ किया जा सकता है। धातु की कमी के कारण सिर दुखना, शरीर दुर्बलता, आंखों की भारी मात्रा में जलन होना तथा चक्कर आना आदि तकलीफ हो रही हो तो कवच बीज का चूर्ण दूध में लेने से बहुत लाभ होता है। महिलाएं
कपी कच्चू के जड़ के काढ़े से अगर गुप्तांग धोए या काढ़े में भिगोया हुआ कपास अगर गुप्तांगों के आजू बाजू में रखे तो गुप्तांगों में आई हुई शिथिलताओं को दूर किया जा सकता है। महिलाएं एवं माता बहनें कौज बीज से बना हुआ पाउडर नियमित लेवे ताकि मासिक धर्म में आने वाली सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। गोक्षुरादि चूर्ण, संतुलन चूर्ण तथा चैतन्य कल्प आदि औषधियों में इस बीज का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। कवच बीज में लेवोडोपा यानी एल-डोपा और माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चेन के घटक मौजूद है तथा लेसिविन अल्कलाइन होने के कारण संपूर्ण यूरिनरी मार्ग को डिटॉक्सिफाइड करके किडनी और मूत्र मार्ग की सफाई करता है। 8 प्रकार की पार्किंसंस बीमारी कवच बीज में पाए जाने वाले एल-डोपा की वजह से ही ठीक होती है। इसीलिए पार्किंसंस पर कवच बीज यह रामबाण उपाय है। ब्रेन में होने वाली खून के प्रवाह में आने वाली रुकावट एल-डोपा की वजह से धीरे धीरे ठीक होती है। शरीर में डोपामाइन की अधिक मात्रा की कमी के कारण पार्किंसंस होने के चांसेस होते हैं या डोपामाइन के कमी के कारणवश मनुष्य कैफीन, निकोटीन या अन्य मादक पदार्थों का सेवन कर उसका अधीन हो जाता है और शरीर को कमजोर बनाता है। डोपामाइन की कमी कवच बीज के पाउडर से भी भरी जा सकती है और मादक पदार्थ सेवन करने का मन ही नहीं होता। इसलिए कवच बीज का जरूर उपयोग करें। खून की समस्या, पुरुषों की लैंगिक समस्या, शीघ्र पतन, वीर्य का पतला होना, संबंध शक्ति कम होना, नसों में कमजोरी, चेतापेशी, किडनी तथा महिलाओं के मासिक धर्म की समस्या आदि समस्याओं का निवारण सिर्फ कवच बीज के पाउडर से ही होता है। डिप्रेशन, तान तनाव, अति उत्तेजन कम करने के लिए तथा पैरालिसिस, हाथ पैर में कंपन, जोड़ों में दर्द तथा दबी नसों को खुला करने में इस चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। कवच बीज किसी भी बंसारी की दुकान में सहज रूप से उपलब्ध होते हैं। यदि ना हो तो आप इसे मुझे वीडियो में लास्ट में दिए गए नंबर पर कॉल करके ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। यह चूर्ण लेने की विधि: यह चूर्ण 2 से 6 मिलीग्राम दूध के साथ लेवे। इससे पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर या वैद्य का मशवरा जरूर लें। मित्रों, यह थी जानकारी कपी कच्चू यानी कवच बीज वनस्पति की। आपको यह जानकारी कैसी लगी यह मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले नए वनौषधि की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहे, निरोगी रहे।